महाभारत युद्ध का राज कृष्ण के अलावा एक और इंसान जानता था। ऐसा माना जाता है कि महाभारत का खलनायक दुर्योधन था, जिसने अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के लिए बेगुनाह लोगों के रक्त की नदियां बहा दी थी। जिस समय महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, उस समय भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को जानने वाले श्री कृष्ण भी मौजूद थे। श्री कृष्ण यह जानते थे कि महाभारत का युद्ध होगा और करोड़ों लोग इस युद्ध में मारे जाएंगे। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण के अलावा एक और इंसान भी था जिसे इस युद्ध के बारे में पहले से जानकारी थी, लेकिन कृष्ण के भय से उसने भी भविष्य का सच सबसे छुपा कर रखा और इन सब घटनाओं से अनजान बनकर पांडवों के साथ कष्ट भोगता रहा। महाभारत युद्ध का राज जानने वाला कृष्ण के अलावा जो अन्य व्यक्ति था, वह खुद पांचों पांडवों में से सबसे छोटा भाई सहदेव था। सहदेव के विषय में कहा जाता है कि इनके पास भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने की अक्षमता थी। यह अक्षमता इन्हें अपने पिता से मिली थी। एक कथा के अनुसार पांडवों के पिता महाराज पांडु जब मृत्युशैया पर थे, उस समय उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि उनकी मृत्यु के बाद सभी पुत्र उनके शरीर को खाएं। कारण यह था कि पांडु चाहते थे कि उनके पास जो ज्ञान है वह सभी पुत्रों को मिल जाए, लेकिन सिर्फ सहदेव ने ही पिता की आज्ञा का पालन किया और सिर के 3 टुकड़े खाए। इससे सहदेव को भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान हो गया। भविष्य में होने वाले महाभारत युद्ध की जानकारी होने पर भी सहदेव का चुप रहना अपने आप में हैरान करने वाली बात है, क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी वह उन सभी परेशानियों से जूझता रहा जिनसे अन्य पांडव जूझ रहे थे। इसका कारण यह था कि भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि भविष्य का राज वर्तमान पर जाहिर हो और वह घटनाक्रम बदले जिसकी रचना वह कर चुके थे। सहदेव की जुबान को बंद रखने के लिए श्री कृष्ण ने सहदेव को एक शाप दे रखा था, जिसके अनुसार अगर सहदेव भविष्य का राज खोलता तो उसकी मृत्यु हो जाती। श्री कृष्ण के शाप के भय से सहदेव ने महाभारत युद्ध का राज अपने सीने में दबाए रखा।